हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के रिलेटेड, जो कल एचआरडी मिनिस्टर जी ने उसको रिलीज़ किया है। ठीक है, मैं पूरा इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में आपको उसकी हाइलाइट्स के बारे में बताऊंगा। आप उसको कंप्लीट जर्नलाइज करना कि इसमें क्या क्या उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए करा हुआ है। ठीक है, जो ऑफिशियल नोटिस है, आप भी इस नोटिस को खुद देख सकते हो एचआरडी मिनिस्टर की ऑफिशियल साइट पर। ठीक है, इसमें क्या क्या रहेगा पूरा मैं वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल में बताऊँगा। ठीक है, इसमें कंप्लीट क्या क्या रहेगा, मैंने इसको इसकी हाइलाइट्स लिख के रखी हैं, वो मैं आपको दिखाता हूं ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि इस चैनल से आपको एजुकेशन संबंधित सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। ठीक है, मैंने इसको खुद लिख के रखा था, इसकी हाईलाइट्स जो आपको मैं दिखाता हूँ और अच्छे से समझा पाता हूँ। ठीक है, इधर से आपको पढ़ने में थोड़ा पेजेस ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन मैंने जो लिख के रखा था वो मैं आपको अब अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, अब मैं पूरा कंप्लीट आपको बताऊंगा न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी 2020 है। ठीक है, 30 ईयर 4 के बाद रेवोल्यूशन हुआ इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, जो एचआरडी मिनिस्टर ने कल रिलीज़ किया। एचआरडी मिनिस्टर थी, जो एचआरडी जो मिनिस्टर था वो एजुकेशन डिपार्टमेंट एजुकेशन मिनिस्ट्री में आ गया। ठीक है, एट 4 PM एंड वेडनेसडे। जो कब लॉन्च हुआ न्यू एजुकेशन पॉलिसी? 4 PM को वेडनेसडे को। ठीक है, और इसका एम क्या है? मेक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। ठीक है, मेक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। जो ग्लोबल है पूरा उसको क्या बनाना? सुपर पावर बनाना विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन। ठीक है, और एक कब से लागू होगा? न्यू सेशन विल बिगिन फ्रॉम सितंबर अक्टूबर, द डिले इन ड्यू टू कोविड-19। ये कब से सेशन में आएगा? कौन से सेशन से ऑन होगा? ये होगा सितंबर अक्टूबर में जो सेशन स्टार्ट होगा। अभी कोविड-19 की वजह से अभी स्कूल सेटअप का कोई ऐलान नहीं है, लेकिन इन्होंने इशारा दे दिया सितंबर अक्टूबर तक शायद हो जाए, क्योंकि इस सेशन को उन्होंने स्टार्ट करने के लिए बोला हुआ है सितंबर अक्टूबर में। वीडियो में पूरा बने रहना ताकि आपको अच्छे से समझ आ पाए। उसके बाद इन्होंने जो बात कही है प्रेपरेटरी क्लासेस। ठीक है, प्रेपरेटरी क्लासेस जैसे कि आंगनवाड़ी होता है, बाल वाटिका जिसको बोलते हैं, उसके लिए। और कौन से स्टूडेंट्स के लिए, कौन से बच्चों के लिए? जो 5 ईयर। इसके हाइलाइट्स में पॉइंट बता रहा हूँ आपको, आप ध्यान से सुनो। प्रेपरेटरी क्लासेस आंगनवाड़ी फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर, जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए बाल वाटिका होगा। और किस लैंग्वेज में होगा? जो उनकी मदर टंग होगी, जैसे डोगरी, हिंदी, इंग्लिश, जो भी उनकी तमिल, तेलुगु जो भी होगी, उस पहाड़ी, डोगरी, गोजरी जो भी ये लैंग्वेज होगी उसमें। और अगला पॉइंट क्या है? बेसिक लिटरेसी एंड न्यूमरेसी फॉर चिल्ड्रन एज बिटवीन 6 to 9 ईयर। जैसे कि मैं बात करूँ, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पढ़ते थे बच्चे, उन पे क्या होता था? स्टडी का बोझ रहता था। लेकिन अब क्या, उनके जो बेसिक लिटरेसी और न्यूमरेसी होगी, बेसिक का नॉलेज मतलब उनको सोशल अवेयर किया जाएगा, जीके के लिए अवेयर किया जाएगा, सब कुछ बताया जाएगा, जिनकी एज 6 to 9 ईयर है, जिनकी क्लास 1 to 3 से है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं, जैसे कि जो 10+2 सिस्टम था, 10+2 मीन्स कि जिसको हम 10+2 12th बोलते थे, उसका सिस्टम जो कहाँ से चेंज किया, वो किया 5+3+3+4 में। ये पूरा अच्छे तरह से समझना ताकि आपको एक अच्छी तरह से समझ आ पाए। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूं 5+3 की। 5+3 एक टर्म बन जाएगी। 5+3 में आपको क्या सिखाया जाएगा? जो फर्स्ट 5 ईयर है इसमें आपको सिखाया जाएगा बाल बाटिका वाला, आंगनवाड़ी वाला। उसके बाद जो 3 ईयर है 1 to 3, उसमें आपको बेसिक लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। बेसिक लिटरेसी मतलब नॉलेज दिया जाएगा, क्या स्टडी होता है, कैसा कैसा होता है, लिविंग स्टाइल, सब कुछ इसके रिलेटेड बताया जाएगा। उसके बाद जो अगला 3 है, मीन्स कि आपकी जो 3rd के बाद, ठीक है, 5th के बाद आपकी जो क्लासेस होंगी, 5th क्लास के बाद 6th 7th 8th, वो वाली क्लासेस में आपको सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस जैसे इंग्लिश, हिंदी, आपका वो सब कुछ रहेगा। आगे इससे और भी बढ़िया बढ़िया बातें आप वीडियो में पूरा बने रहना ताकि आपको अच्छे से समझ आ पाए। उसके बाद में 4 जो लास्ट है, लास्ट वाला नंबर है, उसमें डिसिप्लिन, ऑल सब्जेक्ट, स्ट्रीम, मल्टी डिसिप्लिनरी। ये क्या हुआ? मल्टी डिसिप्लिनरी। मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब हुआ आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है, कोई भी वोकेशनल सब्जेक्ट पढ़ना है, आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है, जैसे कि आर्ट्स का जो स्टूडेंट होता है उसके लिए जैसे आर्ट्स का होगा, जैसे कि हिस्ट्री है, अगर वो फिजिक्स पढ़ना चाहता है वो उसको भी चूज़ कर सकता है। मल्टी डिसिप्लिनरी उसका रहेगा। ठीक है, ये कौन सा रहेगा? 9 to 12 रहेगा। 9 to 12 अपनी मर्जी से जो सब्जेक्ट उसने चूज़ करना है वो कर सकता है, बेसिक को देखते हुए। बेसिक आपका बेसिक सब्जेक्ट रहेगा, लेकिन जो वोकेशनल आपने एक्स्ट्रा चूज़ करना है उसको आप चूज़ कर सकते हो विदाउट एनी डिले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। कुछ जो स्टूडेंट होते हैं जो गिफ्टेड होते हैं, गॉड गिफ्टेड होते हैं, जिनके पास एक्स्ट्रा नॉलेज होता है, एक्स्ट्रा वो गॉड गिफ्टेड होते हैं। ठीक है, उनके लिए फ्रॉम क्लास 6 से वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके रिलेटेड वो गिफ्टेड हैं, जो जानकारी उनके पास ज़्यादा है उसके रिलेटेड वो क्या ले सकते हैं? एक वोकेशनल ट्रेनिंग ले सकते हैं।
उसके बाद में अगला पॉइंट बात करूँ टेक बेस्ड ऑप्शन फॉर एडल्ट लर्निंग। एडल्ट लर्निंग जैसे कि जो 9 to 12 है उनके लिए क्या होगा, टेक बेस्ड लर्निंग। टेक बेस्ड लर्निंग मीन्स कि ऑनलाइन लर्निंग बाय टीवी, बाय लैपटॉप्स, बाय फोन्स ये रहेगा, ठीक है। वेरिएबल मॉडल फॉर बोर्ड एग्जाम, एनुअल एंड सेमेस्टर। जो बोर्ड एग्जाम होगा उसको देखकर भी इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने क्या बोला हुआ, वेरिएबल रहेगा, मतलब कि चेंज होता रहेगा। हो सके वो जो बोर्ड एग्जाम हो वो एनुअल भी हो सकते हैं, सेमेस्टर वाइज भी हो सकते हैं, या कोई भी और तरीके से जैसे जैसे अपना स्टेट कंडक्ट कराएगा उसी के हिसाब से होगा, उन्होंने ये बोला हुआ है। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ एग्जाम कैन बी रिड्यूस, ठीक है। जो इंपॉर्टेंस था बोर्ड एग्जाम की वो अब कम कर दी जा रही है, ठीक है। जो एग्जाम कैन बी कंडक्टेड ट्वाइस ईयर। जो बोर्ड एग्जाम होते थे पहले एक ही साल में एक बार कंडक्ट किए जाते थे, लेकिन अब 2 times होंगे, 2 बार होंगे। एक T1 टर्मिनल फर्स्ट और टर्मिनल 2 होगा, ठीक है, जिससे बच्चों में हेल्प होगा। जैसे कि सेमेस्टर वाइज होता है वैसे ही अब बच्चों में कोर्स होगा, ठीक है। क्योंकि पूरा सिलेबस पढ़ने में उनको दिक्कत आ जाती थी, जिसकी वजह से वो अपना कंप्लीट सिलेबस नहीं कर पाते थे, और उनको क्या दिया जाता था, एक पूरा बुक नहीं, अब उनको हाफ करके भी पढ़ना पड़ेगा। हाफ करके पहले हाफ आएगा फिर उसके बाद हाफ आएगा, ठीक है, कंप्लीट नहीं आएगा, जो हमारे बोर्ड के एग्जाम होते थे। उसके बाद जो मेन है 360 हॉलिस्टिक रिपोर्ट बनाया जाएगा। 360 हॉलिस्टिक रिपोर्ट क्या होता है, 360 मीन्स कि ऑलराउंड में जैसे कि आपका रहेगा, सबसे पहले मैं बात करूँ, जैसे कि सबसे पहले आप अपने बिहेवियर पे आपने खुद कितना सीखा, फिर उसके बाद आपके फ्रेंड क्या समझते हैं आपने कितना सीखा, ठीक है। उसके बाद अगला रहेगा आपके टीचर्स के अकॉर्डिंग आपने कितना पढ़ा हुआ, उसके बेसिक पे वो एक 360 डिग्री हॉलिस्टिक रिपोर्ट बनाएंगे, जिस पे आपकी बता सकते हो आपके पास कैसा कैसा रहेगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से जो हमारी टेक्नोलॉजी में बच्चों ने डेवलप होना है, उसके लिए जो कोडिंग है, कोडिंग उनको कब से सिखाई जाएगी, कोडिंग भी टू बी टॉट फ्रॉम क्लास 6। जो बच्चों को कोडिंग होगी वो क्लास 6 थे उनको सिखाई जाएगी, ताकि उनको कोई अच्छा कंटेंट मिल पाए, फ्यूचर में उनकी अच्छी डेवलपमेंट हो जाए। उसके बाद मैं बात करूँ ई कंटेंट इन द रीजनल लैंग्वेज। ई कंटेंट मीन्स कि एजुकेशनल जो कंटेंट है वो किस में रहेगा, रीजनल लैंग्वेज। रीजनल का मतलब होता है जो हमारी 8 रीजनल लैंग्वेजेस हैं, हिंदी, तमिल, इंग्लिश, इसमें रहेगा। जो अपनी रीजनल लैंग्वेज होगी उसमें भी आपको स्टडी करने का मौका मिलेगा, ठीक है। ये था स्कूल के रिलेटेड, जितने भी स्कूल थे उसके रिलेटेड ये सब कुछ था। अगर आपको और भी, अब मैं बात करूं कॉलेज की, जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या क्या है इन्होंने ऑफर्स रखे हुए हैं। सबसे पहले मैं बात करूं, अगर उनको क्या करना है, एडमिशन लेना है कॉलेज में, उनका एक नेशनल टेस्ट एजेंसी है, वो एक टेस्ट कंडक्ट करेगी ताकि वो कॉलेज में एडमिशन ले पाए अपने हिसाब से। ऐसे क्या होता था, सारे बच्चे चल पड़ते थे, कईयों का नंबर आता था कईयों का नहीं। अब क्या करेगा, जो रिटर्न पास करेगा उसी का कॉलेज में एडमिशन हो पाएगा, ठीक है। ये थोड़ी अच्छी बात थी। उसके बाद मैं बात करूं मल्टी एंट्री एंड एग्जिस्ट प्रोग्राम यूजी अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिस्ट प्रोग्राम्स, ठीक है। मल्टीपल एंट्री का मतलब है जैसे कि आप कोई एक कोर्स कर रहे हो उसके साथ आप कोई दूसरा कोर्स भी कर सकते हो। अगर आपने कोई मतलब है जैसे कि आप पीजी कर रहे हो या कोई अंडर ग्रेजुएट बीए कर रहे हो, बीए के साथ आप कोई एक्स्ट्रा कोर्स इन द फील्ड ऑफ मेडिकल इंजीनियरिंग में भी कर सकते हो। उसके बाद एग्जिट प्रोग्राम, जैसे कि आपका एग्जिट प्रोग्राम का क्या मतलब है कॉलेज में, जैसे कि आपका कंप्लीट हुआ, एक ईयर कंप्लीट हुआ, उसके बाद किसी इंपॉर्टेंट अर्जेंट वर्क की वजह से आपको कॉलेज ड्रॉप करना है, आपका क्या होगा, वो एक ईयर का आपको सर्टिफिकेट या डिप्लोमा मिल जाएगा। अगर आपने एक ईयर के बाद ड्रॉप करना है आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 ईयर के बाद करना है डिप्लोमा मिलेगा, 3 ईयर के बाद अगर आप कॉलेज को छोड़ोगे तो डिग्री मिल जाएगी आपको, ठीक है। ये रहेगा, ये था आपका एग्जिट ऑप्शन, ठीक है। एग्जिट ऑप्शन भी आपके लिए एक अच्छा है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ एकेडमिक बैंक टू स्कोर क्रेडिट, ठीक है। जैसे कि आपने एक ईयर में पढ़ा, उसके बाद आपने छोड़ दिया किसी कारण की वजह से, अब उसके बाद आपका पढ़ने का दोबारा मन है, आप पढ़ सकती हो। क्यों, आपके जो स्कोर होंगे क्रेडिट आप वो उधर सेव हुए होंगे। जैसे कि आपका बैंक का अकाउंट होता है, वहाँ पर आप क्या करते हो, सेव करके रखते हो, जैसे कि पैसे उसमें आप और ऐड करते हो, वैसे ही इधर रहेगा आपका एक कॉलेज में बैंक बनेगा, बैंक के क्रेडिट रहेंगे, उधर आप अपना डाटा सेव करोगे, डाटा सेव करने की वजह से आपका और एडअप हो पाएगा, ठीक है। ये सब कुछ आपका रहा, ठीक है। बस इस वीडियो में मैं इतना ही बात करूंगा। अगर आपने और भी कोई यूजफुल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसके रिलेटेड चाहिए हो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। बस इस वीडियो में इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपको एजुकेशन संबंधित सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी जाती हैं, और जेके जॉब्स, जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टूडेंट को इस पर जॉब्स रिलेटेड, जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के रिलेटेड, कॉलेज एजुकेशन के रिलेटेड सब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी जाती हैं। बस इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, और वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने फ्रेंड्सों में शेयर करें।